नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है बेसिक एग्जाम। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और आंसर हम लोग आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम इन कंस्ट्रक्शन। फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम कौन सा इक्विपमेंट है कंस्ट्रक्शन में पहचानने का है। पहला है सेफ्टी ग्लासेस, दूसरा है हार्ड हैट्स, तीसरा है गार्ड रेल्स और चौथा है ईयर प्लग। तो इसमें से फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम कौन सा है आप पहचानिए सब लोग। देखिए आपको कितना आता है, कितना मालूम है। आंसर तो हम लोग बताएंगे ही। तो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम है गार्ड रेल्स, मतलब बैरिगेशन। आउटर साइड में बैरिगेशन करने का है तो आदमी बैरिगेशन से पार नहीं होगा। दूसरा है, व्हाट इज द रिकमेंडेड हाइट फॉर फॉल प्रोटेक्शन टू बी प्रोवाइडेड इन कंस्ट्रक्शन। कितना हाइट चाहिए या कितने हाइट होने के बाद कंस्ट्रक्शन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पहला है 10 फीट, दूसरा है 6 फीट, तीसरा है 20 फीट, चौथा है 8 फीट। कितना हाइट होगा तो प्रोटेक्शन जरूरी है, तो 6 फीट हाइट होगा तो प्रोटेक्शन जरूरी है। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन हजार्ड एसोसिएटेड विथ वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में जब काम करते हो तो कॉमन हजार्ड कौन सा है कन्फाइंड स्पेस में, यह पहचानने का है, यह जानने का है। पहला है फॉल फ्रॉम हाइट्स, दूसरा है इलेक्ट्रिकल शॉक, तीसरा है इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस और चौथा है आई इंजुरी। तो कन्फाइंड स्पेस में जब काम करते हैं तो कॉमन हजार्ड कौन सा है, ये चार में से पहचानिए। कॉमन हजार्ड कौन सा है जो कन्फाइंड स्पेस में कौन सा इसका खतरा रहता है, तो है इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। वो आई इंजुरी डबल हुआ है इसके लिए उसके सामने दिख रहा है, लेकिन है 3 नंबर का इनहेलेशन का। चौथा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लॉकआउट एंड टैग आउट प्रोसीजर इन अ कंस्ट्रक्शन। लॉकआउट टैग आउट का प्रोसीजर क्या है कंस्ट्रक्शन साइट पे। पहला है सिक्योरिंग इक्विपमेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज एक्सेस टू कंस्ट्रक्शन साइट्स, तीसरा है कंट्रोलिंग हजार्डस एनर्जी सोर्सेस ड्यूरिंग मेंटेनेंस और रिपेयर्स और चौथा है इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। तो लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर कौन सा है इसमें, राइट आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तब तक आपका आंसर सही आता है क्या देखिए। तो तीसरा है कंट्रोलिंग हजार्डस एनर्जी सोर्सेस ड्यूरिंग मेंटेनेंस और रिपेयर्स। जब मेंटेनेंस करते हैं तो लॉकआउट का यूज हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। पांचवा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसको बोलते हैं पीपी इन कंस्ट्रक्शन। पहला है पावर टूल्स, दूसरा है स्कैफोल्डिंग, तीसरा है फर्स्ट एड किट और चौथा है सेफ्टी हार्नेस। इसमें से पीपीज कौन सा है, चार जो है तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसको बोलते हैं पीपीज। पीपीज कौन सा है कंस्ट्रक्शन साइट पे इस्तेमाल करते तो सेफ्टी हार्नेस ये पीपीज में आता है। जो बाकी पावर टूल्स स्कैफोल्डिंग फर्स्ट एड किट्स है वो किट्स में और मटेरियल्स में आते हैं। छठवा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेफ्टी डाटा शीट, उसको बोलते हैं एसडीएस इन कंस्ट्रक्शन और उसको पहले बोलते थे एमएसडीएस मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। उसका पर्पज क्या है, सेफ्टी डाटा शीट का पर्पज क्या है, तो पहला है प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दूसरा है आउटलाइनिंग प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स, तीसरा है आइडेंटिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग hazardous of materials used on the site और चौथा है इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ लोकल जोनिंग रेगुलेशंस। तो इसका आंसर है आइडेंटिफाइंग द कम्युनिकेशन hazardous इन मटेरियल्स यूज ऑन द साइट। जो hazardous मटेरियल है सॉल्यूशन ए वो उसमें आता है। चलो सातवां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कॉमन कॉजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इन कंस्ट्रक्शंस।
पहला है पुअर वेदर कंडीशंस, दूसरा है इम्प्रॉपर यूज ऑफ हैंड टूल्स, तीसरा है फेल्यूलर टू वियर प्रॉपर पीपीज, और चौथा है ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। आपका आंसर जो कुछ भी है देखिए आपका सही आता है क्या, तो इसका आंसर है ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो चलो आगे 8वां क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ सेफ्टी बैरियर इन कंस्ट्रक्शन साइट। सेफ्टी बैरिगेशन का पर्पज क्या रहता है कंस्ट्रक्शन साइट में, तो पहला है टू प्रिवेंट एक्सेस टू रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, दूसरा है टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट फॉर स्ट्रक्चर्स, तीसरा है टू मार्क पार्किंग स्पेस फॉर वर्कर्स, और लास्ट है टू स्टोर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो बैरिगेशन का उपयोग किस में आता है, आपका आंसर आप चॉइस करिए, बराबर आता है क्या चेक करिए। सेफ्टी बैरियर का पर्पज क्या रहता है कंस्ट्रक्शन साइट में, तो उसका पर्पज है टू प्रिवेंट एक्सेस एंड रेस्ट्रिक्टेड एरियाज। आगे 9वां क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेफ्टी हार्नेस इन कंस्ट्रक्शन। तो पहला है टू प्रोटेक्ट द ईयर्स फ्रॉम लाउड नॉइजेस, दूसरा है टू सिक्योर टूल्स एंड इक्विपमेंट वाइल वर्किंग, तीसरा है टू प्रिवेंट स्लिप्स एंड फॉल फ्रॉम हाइट्स, चौथा है टू प्रोवाइड इल्यूमिनेशन इन डार्क एरिया। तो सेफ्टी हार्नेस का पर्पज क्या है, आपका आंसर आप चॉइस करिए, सही आंसर रहता है कि चेक करिए। तो सेफ्टी हार्नेस का पर्पज है टू प्रिवेंट स्लिप एंड फॉल्स फ्रॉम हाइट, ऊंचाई पे काम करते समय सेफ्टी बेल्ट पहनने का स्लिप होता है और गिरने से बचाता है। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ जॉब सेफ्टी एनालिसिस, उसको बोलते हैं JSA। जॉब सेफ्टी एनालिसिस का पर्पज क्या है इन कंस्ट्रक्शन साइट में, तो पहला है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल हजार्ड्स इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, दूसरा है मॉनिटरिंग एम्प्लॉइज अटेंडेंस, तीसरा है एनालाइजिंग प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, चौथा है कंडक्टिंग इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस का पर्पज क्या है वो आपका आंसर चॉइस करिए, सही आ रहा है क्या देखिए चेक करिए। जॉब सेफ्टी एनालिसिस इसके लिए इस्तेमाल होता है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल हजार्ड्स इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जिसमें क्षमता है, जो खतरे में क्षमता है कि वो कुछ कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का और उसके ऊपर अपन प्रिकॉशन लेने का, वो JSA का काम है। तो चलो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।